एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, भारत का सबसे बड़ा विद्वान, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर भारतीयों को क्या कहते हैं? उनका स्पीच नंबर 20 वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में बाबा साहेब अंबेडकर 1933 4 मार्च में एक बात बताते हैं। वो क्या है? बाबा साहेब कहते हैं, डू नॉट डिपेंड अपॉन गॉड और सुपरमैन। आप कभी भी कोई भी सुपरमैन को और भगवान का ऊपर भरोसा मत कीजिए, उनका ऊपर डिपेंड मत कीजिए, क्योंकि वो आके आपको उद्धार नहीं करेगा। आपको भूखमरी से, जातिवाद से, मनुवाद से आपको आजादी नहीं देगा, नहीं दिलाएगा। इसीलिए आपको ही, खुद को ही आपका मुक्ति के लिए, भूखमरी से आजादी के लिए लड़ना होगा। इस दुनिया में कोई भी सुपरमैन नहीं है, इस दुनिया में कोई भी भगवान नहीं है जो आपको आके बचाएगा, जो आपको आके मदद करेगा। आपका पूर्वजों कितने सालों से ये काम कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं। मिला क्या? मिला आपको भूखमरी मिला, बेबसी मिला, जातिवाद का नफरत में आपको ठोकर का जिंदगी जीना पड़ रहा है। इसीलिए कभी भी बाबा साहेब अंबेडकर ये सुपरमैन और गॉड का ऊपर डिपेंड करने के लिए मना कर देते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर ये भी बताते हैं, उनका वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में पेज 89 पैराग्राफ 3 में कहते हैं, द आइडिया ऑफ हीरो वर्शिप will bring ruin on your mind or on you. The idea of hero worship will bring ruin on you. हीरो वर्शिप का आइडिया आपको बर्बाद कर रहा है और बर्बाद भी कर चुका है। इसीलिए हीरो वर्शिप को छोड़ देना चाहिए। If you do not nip them in the bud, you will destroy. आप इनको कंटिन्यू आइडिया ऑफ द हीरो वर्शिप को मानते रहेंगे तो आप बर्बादी हो जाएंगे। आप डगमा, अंधविश्वास, कुसंस्कार में डूब जाएंगे। आइडिया ऑफ हीरो वर्शिप डिप्रेक्शंस टू यू, नेग्लेक्ट योर ड्यूटी एंड रूइन द हिंदू सोसाइटी। बाबा साहब कहते हैं पेज 88 में पैराग्राफ 3 में कहते हैं, आज हिंदू समाज आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? ये आइडिया ऑफ हीरो वर्शिप के कारण। लोग जो भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हाथ उठाकर खड़ा हो जाते हैं, कहते हैं मेरे हाथ में नहीं है, ये सब सुपरमैन का हाथ में या भगवान का हाथ में है। इसीलिए आज हमारा समाज आगे बढ़ नहीं पा रहा है। आपको प्रॉब्लम आया तो खुद को ही वो प्रॉब्लम का सामने खड़ा होना पड़ेगा, खुद को लड़ना पड़ेगा। बाबा साहेब अंबेडकर उनका 89 पेज में कहते हैं, वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में, जब कोई प्रॉब्लम आता है तो खुद लोगों को खड़ा होके उनको सॉल्व करना पड़ता है। कोई नेशनल कैलामिटी आया तो उनको फेस करना पड़ता है ह्यूमन बीइंग को। कोई भगवान आपको यहां आके मदद नहीं करेगा। ये बात कहते हैं बाबा साहेब अंबेडकर। पेज नंबर 89 पैराग्राफ 2 में बाबा साहेब कहते हैं क्या? यू मस्ट एबोलिश योर स्लेवरी योरसेल्फ। आपका गुलामी आप ही एबोलिश कर सकते, कोई दूसरा आके आपको आपका गुलामी से आजादी नहीं दिलाएगा। कोई भगवान नहीं आएगा, कोई सुपरमैन नहीं आएगा। डू नॉट डिपेंड फॉर द एबोलेशंस अपॉन गॉड और सुपरमैन।
आप कभी भी डिपेंड मत कीजिए। आपका स्लेवेरी को आके वो आपको गुलामी से मुक्ति दिलाएगा। कभी भी कोई भगवान या सुपरमैन नहीं आएंगे। ये बात बाबा साहेब अम्बेडकर पेज नंबर 89 पैराग्राफ सेकेंड में बताते हैं। उनका स्पीच में, ये स्पीच था 4 मार्च 1933, मुंबई, टाइम 9:30 PM। कितनी बढ़िया बात बाबा साहेब अम्बेडकर यहां हमारा लोगों को कहते हैं। बाबा साहेब फिर कहते, आप कैसे मुक्ति पाएंगे, कैसे आप गुलामी से आजाद पाएंगे। योर salvation lie in political power and not in making pilgrim and observance of fast। बाबा साहेब उनका मार्ग दिखाते हैं। आपको भुखमरी से आजादी, गुलामी से आजादी, जातिवाद से आजादी कैसे मिलेगा? सिर्फ पॉलिटिकल पावर से मिलेगा। आप मंदिर घूमेंगे, व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे, आपका आजादी होने वाला नहीं है। आपको कोई भगवान गुलामी से मिजाज नहीं दिलाएगा। आपका सल्वेशन सिर्फ पॉलिटिकल पावर में ही होता है। इसीलिए दादा साहेब कांसीराम पॉलिटिकल पावर को इकट्ठा कर दिए और उत्तर प्रदेश में 4 बार अपने सरकार बना डाले। कितने सुंदर बात बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं। फिर भी आज जय भीम करने वाले मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद घूम रहे हैं। बाबा साहेब कस्पिन परिस्थिति में भी आपको ये हीरो वर्शिप से दूर रहने के लिए बताते हैं। भगवान होते तो आज हमारा ये दुर्दशा नहीं होता। क्या कोई खुदा या भगवान आके नेचुरल कलामिटी को कंट्रोल कर सकता है? बिल्कुल नहीं। आपको भूख लग रहा है तो आप खुद खाना बनाकर खाना होगा, तब जाकर आपका भूख मिटेगा। कोई सुपरमैन या गॉड आके आपको खाना नहीं खिलाएगा। बाबा साहेब इसीलिए हमारा लोगों को ये बात कहते हैं, आप कभी भी ये डिवोशन, ये सेक्रीफाइस, ये पूजा, ये अर्चना, ये जो करते हैं, इसमें आपका आजादी नहीं है। सिर्फ पॉलिटिकल पावर को ही कैप्चर करना, क्योंकि पॉलिटिकल पावर ही लॉ मेकिंग करता है और ये लॉ मेकिंग क्षमता ही आपको भूखमरी से आजादी दिलाएगा। आपको ये लोग तरह तरह का मतलब धर्म के जाल में फंसाएंगे। आपको ये लोग राजनीति से दूर रखेंगे। इसीलिए आपका पावर कैप्चर करने के लिए, लॉ मेकिंग पावर कैप्चर करने के लिए पॉलिटिकल पावर को हाथ में लाना होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर 89 पेज लास्ट पैराग्राफ में कहते हैं, जब हम लॉ मेकिंग पावर को कैप्चर करेंगे, यानी लेजिस्लेचर में जाएंगे, लॉ बनाएंगे, तब जातिवाद खत्म हो जाएगा, भूखमरी खत्म हो जाएगा। इंसान को शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए और फूड, शेल्टर और क्लॉथ चाहिए। इतना कैसे मिलेगा? इतने प्राप्त करने के लिए गरीब लोगों को ये सब दिलाने के लिए लॉ बनाना पड़ेगा। लॉ बनाने के लिए पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करना पड़ेगा, तब जाके भारतवर्ष में भूखमरी से लोगों को मिजाज मिलेगा। भारतवर्ष में बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगा। भारतवर्ष में लोगों को फ्री हेल्थ सर्विस मिलेगा। लेकिन आज हमारा लोगों को धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, ताकि लोग धर्म में फंस जाए और राजनीतिक क्षमता को भूल जाए। आज भारत में वैसा ही हो रहा है। कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई अपना जनुई दिखा रहा है, कोई मंदिर घूम रहा है। ये सब ड्रामा भारतीय सिटीजन के, बहुजन का, समाज का उत्थान के लिए कुछ काम में आने वाला नहीं है। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं, इट्स टू कैप्चर लॉ मेकिंग पावर। हमारा लोगों को वर्तमान वक्त आ गया है, लॉ मेकिंग पावर को कैप्चर करना है, तब जाके आपको भुखमरी से आजाद मिलेगा। दादा साहब कांसीराम, बहन मायावती जी इसको भले भांति जानते हैं। इसीलिए लॉ मेकिंग क्षमता को कैप्चर करने के लिए
आज नेशनल पार्टी बना है, उनको हम लोगों को सींचना है। नहीं तो बाबा साहेब अम्बेडकर का बताया हुआ मार्ग 4 मार्च 1933 9:30 PM एट मुंबई में जो बात बताए वो सक्सेस होने वाला नहीं है। इसीलिए हम कभी भी बाबा साहब का बात सुनकर सुपरमैन, हीरो वर्शिप, गॉड का ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। वहां हमारा कुछ होने वाला नहीं है। हमारा पूर्वजों ये अंध की तरह हीरो वर्शिप कर करके आज तक उनको कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए ना हमें मंदिर जाना है, ना उपवास रखना है, ना पिलिग्रिम करना है, कुछ नहीं, सिर्फ ही सिर्फ पढ़ना है, खुद खुद लड़ने के लिए तैयार होना है और राजनीतिक क्षमता को समझना है और लॉ मेकिंग पावर को कैप्चर करना है और पॉलिटिकल पावर को हाथ मिलाना है। इसलिए हम लोगों को यूनाइटेड होना है और संविधान को बचाना है। बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना को पूरा करना है। सबको फ्री एजुकेशन, सबको फ्री हॉस्पिटल, सबको मुफ्त में चिकित्सा मिलना चाहिए, ये बाबा साहेब कहते थे। लेकिन आज उनसे लोगों को दूर रखा जा रहा है। एजुकेशन को प्राइवेट किया गया है। 52,000 स्कूल को बंद किया गया है। हायर एजुकेशन को बिजनेस बनाया गया है। हेल्थ को बिजनेस बनाया गया है। हेल्थ एंड एजुकेशन मौलिक अधिकार लोगों का है, लेकिन आज हमारा सरकार नहीं है। इसीलिए 85% पॉपुलेशन को आज हेल्थ एंड एजुकेशन से दूर रखा जा रहा है। साथियों, आइए बहुजन समाज में शामिल हो जाइए। बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना को पूरा कीजिए और दादा साहेब का लगाया गया पौधा आज बहुत बड़ा हो गया, जिनको बसपा कहते हैं, उसमें सींचिए, वो फलेगा और फूलेगा, आपका जनरेशन को बचाएगा और आपको भुखमरी से आजादी मिलेगा, जातिवाद से आजादी मिलेगा, फ्री एजुकेशन मिलेगा, फ्री हेल्थ सर्विस मिलेगा और भारत का संविधान का हिसाब से ये देश चलेगा। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।